बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अरब कंट्रीज़ में, स्पेशली बहरीन में हैं, क्योंकि आपको पता है मैं बहरीन में हूँ और मैं बहरीन के हवाले से ही आपको डिटेल्स ये चीज़ें बताता रहता हूँ। स्पेशली मेरी वीडियो जो है आज उन दोस्तों, उन भाइयों के लिए है। एक बात तो कंफर्म है कि हम लोग यहाँ जब आते हैं तो हमारे माइंड में मकसद होता है कि हम लोगों ने ये काम करना है, हम लोगों ने ये काम करना है, या हमारे घर में जब हम लोग आते हैं तो अखराजात पूरे करना बड़ा मुश्किल काम है, हालात ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आके हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और घर भेजें। तो बात ये है कि अरब कंट्रीज़ में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हम लोग 10 साल काम करें, हम लोग 15 साल काम करें, हम लोग 25 साल काम करें, जितने भी देर हम लोगों ने काम करना है, आखिरकार हम लोगों ने काम छोड़ के अपने मुल्क वापस जाना ही पड़ता है। यहाँ हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग यहाँ पे परमानेंट हो गए हैं, हम लोगों ने अब इधर ही सारी ज़िंदगी रहना है। तो ऐसा जो है इन कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोगों को एक लिमिट दी जाती है, चाहे 2 साल 5 साल जो भी है, एक लिमिट दी जाती है, उतनी देर तक हम इधर रुक सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं होता या मुश्किल हो जाता है। या फिर हम लोग ऐसा होता है कि 15-20 साल इधर काम, 25 साल काम करते हैं, उसके बाद एज ऐसी हो जाती है कि मज़ीद जो है ना वो परदेश में रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, काम करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे परदेश में रहना, बाहर रहना कोई इतना आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किल लाइफ होती है। ज़ाहिर है वहाँ पे हम लोग जो घर वाले हैं वो उनको एक दूसरे रिश्तेदार आपस में, बहन भाई, माँ बाप सारे मिलते जुलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं हम लोगों ने यहाँ ही अपने जो है ना दोस्त भाई सब कुछ बनाए होते हैं। तो हमारे लिए परदेश में रहना कोई इतना आसान काम नहीं होता, सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं। चाहे हमें आदत हो जाती है या जो भी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी परदेश में रहना इतना आसान काम नहीं होता। उसके बाद जो है वो सबसे तीसरी और मेन चीज़ कि हम लोग जो भी यहाँ पे अर्निंग करते हैं, जो हम पैसे कमाते हैं, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि घरों में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पैसे भेजें। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे 3 साल, 5 साल, 10 साल जितनी भी देर हो गई है, तो कोशिश करें कि जितने भी आप घर में पैसे भेजते हैं, ये चीज़ हर एक के लिए पॉसिबल तो नहीं होती। ये होता है कि जितने भी आप लोग घर में पैसे भेजते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर रहे हैं कि नहीं। हम लोगों का मकसद ये होता है, हम लोगों में हमारा दिल ये करता है कि हम लोगों के पास यहाँ ख़र्चे निकाल के जितने भी पैसे बचते हैं हम पाकिस्तान भेज देते हैं और पूरा महीना फिर आराम से चुप करके गुजारते हैं। ये मेरे साथ नहीं, ये किसी एक बंदे के साथ नहीं, मोस्टली लोग ज़्यादातर के साथ ऐसा ही होता है। सैलरी आती है, यहाँ के जो खर्चे होते हैं, रूम का रेंट दे दिया, खाने का बिल दे दिया, इंटरनेट का पैकेज करवा लिया, अगर कोई ख़र्चा है वो करके बाकी सारे घर भेज दिए। यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो जो चीज़ें आप लोग फेस करते हैं, मतलब जो मुश्किलात आपको होती हैं, वो सारी चीज़ें अपने घर वालों के साथ शेयर करें और घर वालों को ये बताएं कि हम लोगों को जो सैलरी आती है या जो पैसे हमारे पास होते हैं, हम लोग अपने पास वो कोई भी सेव नहीं करते, हम लोग पूरे के पूरे पैसे आपको भेजते हैं, ठीक है। ताकि उनको ये पता हो कि यहाँ पे ये हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। असल में मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हम लोग यहाँ से पैसे
पूरे भेजते हैं, मतलब अपने पास हम लोग कोई चीज़ नहीं रखते, हम लोग पूरे पाकिस्तान भेज देते हैं। और हमारे माइंड में ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं तो शायद वो थोड़े बहुत कुछ ना कुछ सेव कर रहे होंगे। वहाँ पे भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी यही हिसाब है। तो हम लोगों को मेरे ख्याल से ये चाहिए कि हम लोगों को पैसे भेजने से पहले यहाँ पे बहरीन के हिसाब से बेशक 10 दिनार हो, बेशक 5 दिनार हो, कुछ ना कुछ अपने पास जो है ना अपने फ्यूचर के लिए लाजमी रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी अपनी चीज़ पास नहीं रखते कि पूरे के पूरे आप लोग पैसे पाकिस्तान में भेज देते हैं, वहाँ तो ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पे तो सेव नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पे भी अगर आपको कुछ टाइम हो गया है, ज़ाहिर है स्टार्टिंग में कि तो आप आके ये नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मसले घरों में होते हैं, घरों के हालात ऐसे होते हैं या कोई ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो पूरी करने के लिए ही आपको घर से बाहर आना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर कुछ अरसे के बाद आपके हालात, घर के हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, तो कोशिश करें कि बहरीन में रहते हुए अपने कुछ ना कुछ जो है वो सेविंग अपने पास रख लें। क्योंकि अभी मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जो यहाँ से पैसे भेजते रहते हैं, 5 साल 6 साल हो जाते हैं उनको, 4 साल 5 साल, जो वापस जाते ही नहीं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि अभी हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, मतलब हम लोगों ने पैसे अपने पास सेव नहीं किए हुए, वो किसी प्रॉपर कंपनी की तरफ से नहीं होते, या अगर कंपनी में होते भी हैं तो कंपनी टिकट देती है या थोड़ी बहुत जो भी सैलरी उनकी होती है वो देती है। अब वो क्या होता है, उनके माइंड में तो यही चीज़ होती है कि हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोगों को ये खर्चे होने हैं, तो हमारे पास तो इतनी सेविंग नहीं है। और दूसरी तरफ अगर वो घर वालों से बात करते हैं तो घर वाले भी आगे से ये कहते हैं कि आप भेजते हो तो हमारा घर चलता है, हमारे पास कोई सेविंग नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप जिन हालातों से गुज़रते हैं, जिन मुश्किलात से गुज़र के आप घर पैसे भेजते हैं, आप उन हालात का, उन सारी मुश्किलात का अपने घर वालों से बात करें, उनको शेयर करें कि मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं और मैं इन सारी चीज़ों, इन सारी मुसीबतों से गुज़र के आपको पैसे भेजता हूँ। अगर किसी महीने में अगर ऐसा हो जाए कि मेरी तरह सैलरी ना आए या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपने पास इतने कम अज़ कम पैसे रखें कि आपकी चीज़ की जो ऐसा कुछ होता है तो इवेंट गुज़र सके। इधर सैलरी भी हर महीने भेजनी है, और अगर कोई शादी, कोई फौत की, कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई चीज़ काम हो जाता है तो फिर भी आपको अलग पैसे भेजने पड़ते हैं, बेशक आपके पास हों या ना हो। ज़ाहिर है सैलरी है, आपने भेज दी है, बाद में आपके पास कहाँ से होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि एमरजेंसी के लिए अपने पास कुछ ना कुछ सेव करके रखें, और जो जो आपको यहाँ पे मुश्किलात होती हैं, आपको मसले होते हैं, वो अपने घर वालों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि उनको ये चीज़ पता हो कि हमारा जो बेटा है या हमारा भाई है या हमारा फादर है, जो भी है, वहाँ पे किन किन मुश्किलात का सामना करके तो हम लोगों को पैसे भेजता है। तो हम लोगों ने भी आराम से सोच समझ के फिर इस्तेमाल करने हैं। अगर आप भी कुछ सेव करेंगे, वो भी कुछ सेव करेंगे, तो शायद कल को 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आप जाके कुछ ना कुछ आराम से बैठ सकेंगे या कोई काम आप शुरू कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप सारी ज़िंदगी यहाँ रह नहीं सकते, जब ओल्ड एज में जब यहाँ पे काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो काम करने वाले की कदर है। जब तक आप काम करते रहोगे ठीक है, जब आप काम नहीं होगा आपसे तो आप वापस। लेकिन उस टाइम अगर ऐसा ही रहा जो सिस्टम अभी चल रहा है, तो ना तो आपके पास पैसे होंगे और ना ही घर वालों के पास पैसे होंगे। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा जो हिस्सा होगा वो गुजार चुके होगे। तो फिर उस टाइम पे आके आपको मुश्किल होगी, क्योंकि उस टाइम पे ना तो आप परदेश में रह सकोगे और ना ही अपने घर में जाके कोई काम कर सकोगे। इसलिए कोशिश करो, जब आप वर्किंग कंडीशन में हो, काम कर रहे हो, तब खुद भी कुछ ना कुछ सेव करने की कोशिश करो। बेशक जितना भी है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ है, कुछ भी खुद भी सेव करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज़ ये है कि घर वालों को भी आगाह करो कि ये सारे मामलात हैं, और वो भी कुछ ना कुछ सेव करने की कोशिश करें। हमारा मसला ये होता है कि हम लोगों को ये मसला है कि हम लोग जो है वो घर वालों को कुछ भी बताते नहीं हैं। सिर्फ घर वालों के कहने पे, उन्होंने कुछ कहना तो सेम टाइम पे हमने पैसे भेज देने हैं, चाहे किसी से पकड़ के भेजें। इसलिए उनको मुसीबतों से, मुश्किलात से आगाह करें। उनको पता होगा कि हमारा जो मेंबर है वो किन मुश्किलात में है, इसलिए हम लोगों ने
फजूल खर्ची या ये वो नहीं करना। खर्चे तो वाकई वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल करके वो खर्चे करेंगे तो शायद आपका भी कल को जो है ना वो फ्यूचर बेहतर हो सके, आपको भी आराम रह सके। आपको भी सारी ज़िंदगी आपने जो जवानी आपने परदेस में मुश्किलात में काटी है, तो शायद बुढ़ापा आपका ईजी हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।